श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। रस गरविली श्री राधा, खेल्यो लाल चाहत रवन। गतांग से आगे प्रेम की अटपटी चाल है। यह रूठना भी प्रेम का ही एक अंग है और मनाना भी। श्री राधा निकुंज में रस गरविली है, ये मानकर बैठती है। रूठने का कोई कारण ना जी, प्रेम में कारण खोजो ही मत। प्रेम तो अहेतुक होता है, उसका हेतु थोड़े ही है। बस रस में रिस और रिस में रस, यही प्रेम का पागलपन है। रस को बढ़ाना और बढ़ाना, यही रिस का हेतु है। रिसाई जाती है जब श्री राधा, तब श्याम सुंदर के हृदय का प्रेम उमड़ पड़ता है। उनकी व्याकुलता देखते ही बनती है। यही रस का उफान है। ये नहीं हो तो रस केली खिलेगी नहीं। ना विरह नहीं, निकुंज में क्या विरह। यहाँ विरह को स्थान ही नहीं है। यहाँ का विरह तो बस इतना मान लीजिए कि श्री राधिका और श्याम सुंदर दोनों मिल रहे हैं, मिल गए हैं, अंग अंग, मन मन, प्राण प्राण। पर उस समय अगर नेत्र बंद हो जाए तो यही विरह है। दोनों के एक होने के बाद भी नेत्रों से निहारना आवश्यक है। नेत्रों का वियोग उस मिलन को फीका कर देगा। अगर पल के लिए भी पलक गिरे तो यही महाविरह है। एक पल भी देख नहीं पाए। ओहो, इस सूक्ष्म प्रेम को आप अनुभव कर सकते हैं। ये है हमारी रस पगी जूरी की बानगी। ये श्री राधा प्रतिपल नई कांति लिए है और श्याम सुंदर का नेह प्रतिपल नवनवीन है। ऐसी दशा में क्षण वियोग कल्प के वियोग समान प्रतीत होता है। नहीं समझ में आए यह अटपटी प्रीति तो छोड़ो, ध्यान करो उस लीला का। इन युगल को खेलने दो, तुम तो बस देखो, निहारो। श्री हित 84 जी का आज 39वां पद है। खेल्यो लाल चाहत रवन, खेल्यो लाल चाहत रवन। रचि रचि अपने हाथ सवार्यो निकुंज भवन। खेल्यो लाल चाहत रवन। रजनी शरद मंद सौरभ सो शीतल पवन। तो बिनु कुंवरी काम की वेदन, मेटत कवन। खेल्यो लाल चाहत रवन। चलहिन चपल बाल मृग नयनी, तजीव मवन। श्री हित हरिवंश मिलव प्यारी की, आरती दवन। खेल्यो लाल चाहत रवन। इसमें भी प्रिया जी की प्रेम गर्व सी भरी झांकी है और लाल जी की उनके लिए व्याकुलता है। ध्यान, पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा खिले है, उसकी चांदनी पूरे श्रीवन को भिगो रही है। यमुना निर्मल बह रही है, उसका जल अत्यंत निर्मल है। चांदनी में यमुना की निर्मलता का भी स्पष्ट दर्शन हो रहा है। युगलवर दोनों यमुना में अपने चरण रखकर बैठे हैं। चंद्र उजियारी में यमुना में युगल का प्रतिबिंब पड़ रहा है। दोनों अपने ही प्रतिबिंब को निहार रहे हैं, फिर एक दूसरे के प्रतिबिंब को निहारने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को जल में निहारते हुए खो गए हैं। यमुना भी अब जल में हलचल प्रकट नहीं करती, मानो वो एक प्रकार से रुक सी गई है। हलचल के कारण प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा ना। फिर एकाएक ध्यान श्याम सुंदर का जल में ही चंद्रमा की ओर चला जाता है। फिर अपनी प्यारी को देखते हैं, फिर चंद्रमा को जल में ही देखते हुए प्यारी कहती है, किसे देख रहे हो? मुझे देखो प्यारे। ये रस गरविली बोल उठती है। प्यारे कहते हैं, चंद्रमा को देख रहा था, सुंदर लग रहा है ना। बस इतना क्या कहा। श्री राधा तो रिसाई गई, पर श्याम सुंदर को पता नहीं है। वो अभी भी जल में ही देख रहे हैं और चंद्रमा को ही देख रहे हैं। मान और बढ़ गया कि मेरे अब जल में न देखने के बाद भी प्यारे क्या देख रहे हैं। पर प्यारे के मन में आया
मेरी चंद्रवदनी के लिए क्यों न आज रात्रि विहार के लिए कुंज बनाओ। सामने अनेक मोर है। श्याम सुंदर उठे और यमुना के जल ही जल में वो उस पार चले गए। चलते हुए गए, प्रिया जी का मान और बढ़ गया। वो एक कुंज की रचना करने लगे, चंद्रमा की तरह। उसमें मात्र मोतियों का अद्भुत प्रयोग किया। शुभ्र मोती, उसकी ही झालर, उसकी ही जाली, ऊपर छज्जा मोतियों का ही, शैया वेला के फूलों की। अब तो उस मोतियों के कुंज में जब चांदनी पड़ी तो जगमग हो उठा, शीतलता से और भर गया। अब परम प्रसन्न श्याम सुंदर कुंज को तैयार करके बाहर आए और उस किनारे से मुस्कुराए और हाथ हिलाकर संकेत किया, पधारिए। किंतु यहाँ तो मान कर बैठी थी श्री राधा, गर्वोन्मत्त थी, मुंह फेर लिया। ओहो, उसी क्षण अपार दुख के सागर में डूब गए श्याम सुंदर। हित सखी समझ गई, इस पार प्रिया जो मुंह फेर कर बैठी है और उस पार अब लालन दुखी है। सखी श्याम सुंदर के पास आई। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ा सखी को और कहा, तू जैसे भी हो मेरी प्यारी को मना, आप मनाइए लालन। हित सखी से श्याम सुंदर बोले, मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मैं टूटा हुआ बेटा हूँ। हे हितु सखी, तू मेरा इतना काम कर दे। तू सब जानती है, प्यारी के बिना मेरा कौन है। ऐसी विरह दशा देख श्याम सुंदर की बात सुनकर सखी यमुना के इस पार आई और प्रिया जी को हाथ जोड़कर कहने लगी, चलो प्यारी चलो, चलो प्यारी चलो। आपको प्रसन्न करने के लिए वो रस क्रीड़ा करना चाहते हैं, आप चलो। हित सखी कह रही है, प्यारी सखी देखो ना, आपके लिए उन्होंने कितना सुंदर कुंज सजाया है, अपने हाथों से सजाया है, रच पचकर सजाया है, चलो। हाथ पकड़ लेती है हित सखी, पर श्री राधा जी नहीं मानती। हे लाडली, देखो ना पवन भी कितना सुंदर बह रहा है, कुछ बोलो ना, मौन मत रहो, वो कितने अधीर हो रहे हैं, देखो तो। हित सखी ये कहते हुए हाथ जोड़ने लगती है। तब श्री जी उसकी ओर देखकर संकेत से पूछती है, क्या? हित सखी कहती है, एक बार सामने तो देखो। और जैसे ही प्रिया जी सामने देखती है, उस पार प्रीतम श्याम सुंदर बिलक रहे हैं। अपने प्यारे को बिलकते उनसे अब देखा नहीं गया। वो यमुना जल में ही दौड़ पड़ी है, पीछे सारी सखियाँ। श्याम सुंदर ने जब देखा मेरी प्यारी आ रही है तो वो भी दौड़ पड़े और यमुना के मध्य में ही दोनों का मिलन हो गया। यमुना अब तो परम प्रसन्न हो बहने लगी। यमुना में कमल खिलने लगे, हंस हंसनी के जोड़े उन्मत्त हो गए। ऊपर से चंद्र की चांदनी दोनों युगलों के ऊपर बरसने लगी। आनंद रस छा गया था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। खेल्यो लाल चाहत रवन। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।